चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया था 6th क्लास की हिंदी का, हृदय परिवर्तन समझा दिया था। आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट कराती हूँ। सबसे पहले इसका क्वेश्चन आ जाएगा, महात्मा बुद्ध के मुख पर सदा मुस्कान क्यों बनी रहती थी? महात्मा बुद्ध के मुख पर मुस्कान क्यों बनी रहती थी? इसका उत्तर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध के मुख पर सदा मुस्कान इसलिए बनी रहती थी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि दुनिया का दुख अवश्य ही दूर होगा। दुनिया का जो दुख है वो अवश्य ही दूर होगा, इसलिए उनके मुख पर मुस्कान बनी रहती थी। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जंगल में जाते समय महात्मा बुद्ध के मन में कौन से प्रश्न उठे थे? जंगल में जाते समय महात्मा बुद्ध के मन में प्रश्न उठ रहे थे कि आदमी आदमी को क्यों मारता है? आदमी को क्यों मारता है? जीव को देखकर प्रसन्न क्यों होता है? इनके मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे थे। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, लेखक ने अग्निमाल की विकराल मूर्ति का चित्र किन शब्दों में खींचा था? लेखक ने किन शब्दों के कारण उसका नाम अग्निमाल रखा था? किस चित्र को देखते हुए? तो उसके विकराल रूप को देखते हुए। इसका उत्तर हो जाएगा कि अग्निमाल का ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार थी, इसलिए उसका नाम लेखक ने अग्निमाल रखा था। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन आ जाएगा, अग्निमाल को हिंसा के रास्ते से हटाने के लिए महात्मा बुद्ध ने उसे क्या समझाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध ने अग्निमाल को हिंसा के रास्ते से हटाने के लिए शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। इसके बाद हमारे सही विकल्प प्रारंभ होते हैं। सही विकल्प आ जाएगा, मगध की राजधानी क्या थी? तो इसको पता ही है आप लोग को कि मगध की राजधानी क्या थी। मगध की राजधानी राजगृह थी। इसके बाद हमारा दूसरा आता है, पृथ्वीनजित कहाँ का राजा था? तो पृथ्वीनजित कौशल का राजा था। इसके बाद हमारा तीसरा आता है, अग्निमाल सबसे पहले यहाँ इसका राजगृह हो जाएगा। इसका कहाँ के राजा थे? कौशल के राजा थे। अग्निमाल अपने गले में कैसी माला पहने रहता था? अंगुलियों की माला पहने रहता था। इसके बाद हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ होते हैं। श्रावस्ती कहाँ की राजधानी थी? श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। ठीक है। इसके बाद किसके अत्याचार से पृथ्वीनजित की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी? किसके अत्याचार से? अग्निमाल के अत्याचार से पृथ्वीनजित की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। अग्निमाल के अत्याचार से पृथ्वीनजित की जो प्रजा थी वो त्राही त्राही कर रही थी। ये आंसर भी कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, डाकू का नाम अग्निमाल क्यों पड़ गया था? तो डाकू जब किसी का वध करता था तो उसकी अंगुली काट लेता था और एक माला में पिरो लेता था। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी जिससे वह हर समय अपने गले में डाले रहता था। इसी कारण उसका नाम अग्निमाल पड़ गया था। वो जो उंगलियों को माला अपने गले में डाले रहता था, ये तो मैंने आपको कल समझा ही दिया था, फिर भी मैं बता देती हूँ। डाकू का नाम अग्निमाल क्यों पड़ा था? तो डाकू जब किसी का वध करता था तो उसकी अंगुली काट लेता था और एक माला में पिरो लेता। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी जिससे वह हर समय अपने गले में डाले रहता। इसी कारण उसका नाम अग्निमाल पड़ गया था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, अग्निमाल पर महात्मा बुद्ध की बातों का कैसा असर हुआ? तो इसमें चौथा आ जाएगा, महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर अग्निमाल की आंखें खुल गईं। महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर अग्निमाल की आंखें खुल गईं। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। अग्निमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए छोड़ दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने जो भी बुरे काम करता था वो सारे काम छोड़ दिए और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। इसके बाद हमारे ये भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न प्रारंभ होते हैं। राजा पृथ्वीनजित की चिंता का क्या कारण था? तो इसमें आंसर हो जाएगा, राजा पृथ्वीनजित की चिंता का कारण डाकू अग्निमाल था। राजा पृथ्वीनजित की प्रजा का कारण डाकू अग्निमाल था, जिसके कारण उसकी प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। इसका ये उत्तर हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है राजा की चिंता का विषय क्या था, तो इसमें उत्तर सीधा सीधा हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का क्या है, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इस कथन के द्वारा महात्मा बुद्ध अग्निमाल को क्या कहना चाहते थे? तो इस कथन के द्वारा वो ये बताना चाहते थे कि मैंने तो एक बोल दिया था, संकल्प लिया था कि मैं केवल का ज्ञान प्राप्त करूंगा, तो मैंने तो प्राप्त कर लिया, अब मैंने उसको छोड़ दिया। मतलब मैंने वो सब करना छोड़ दिया।
इसके बाद अब तूने तो एक प्रतिज्ञा ली कि तू मारेगा, तू मारता ही चला जा रहा है, तू रुकेगा कब? इसलिए इसमें इसका उत्तर हो जाएगा कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। इस कथन से महात्मा बौद्ध अग्निमाल से कहना चाहते थे कि वे तो ज्ञान प्राप्त करके जीवन मरण के बंधन से छूट गए, उन्हें तो ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो जीवन मरण के बंधन से बिल्कुल से छूट गए, पर वह मारकाट कब बंद करेगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद महात्मा बुद्ध की बात सुनकर अग्निमाल क्यों चकित हो उठा? तो महात्मा बुद्ध की बात सुनकर अग्निमाल चकित हो उठा क्योंकि उसके सामने आने वालों की हमेशा से घिघी बन जाया करती थी। आज तक उसे कभी कोई ऐसा आदमी नहीं मिला था जिसने उससे आंख से आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है? तो जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है, यही देखकर वह चकित हो उठा था। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। इसके बाद आता है भाषा व्याकरण। तो इसमें सबसे पहले इसका वाक्यांश का एक शब्द में उत्तर लिखना है, अर्थ बताना है। चिंता में डूबा हुआ, चिंतित। भय उत्पन्न करने वाला, भयानक। और पहरा देने वाला, पहरेदार। ध्यान में डूबा हुआ, ध्यानमग्न। और जिसके पास हथियार ना हो वो उसका निरस्य। इस पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। इस पंक्तियों को मतलब हेडलाइन की टाइप में करना है, तो इसको आवश्यकता नहीं है इसकी। इसके बाद आता है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयुक्त करो। त्राही त्राही करना, इसका अर्थ हो जाएगा पीड़ा से चिल्लाना, और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा बाढ़ के कारण जनता त्राही त्राही कर रही थी। इसका दूसरा गिग्गी बन जाना, गिग्गी बन जाना मतलब डर जाना। शेर को सामने देखते ही राहुल की गिग्गी बन गई। आंखें खुल जाना, सचेत हो जाना। आंखें खुल जाना क्या हो जाता है? सचेत हो जाना इसका अर्थ। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा अमित की कपटपूर्ण बातें सुनकर सुरेश की आंखें खुल गईं। अमित की कपटपूर्ण बातें सुनकर सुरेश की आंखें खुल गईं। जादू का सा असर होना, जादू का सा इसमें अत्यधिक प्रभाव डालना, जादू का सा असर होना, इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रभाव डालना। रिद्म पर, ऋषि पर उसके पिता की बातों का जादू का सा असर हुआ और वह कठिन परिश्रम करने लगा। ऋषि पर उसके पिता की बातों का जादू का असर हुआ और वह कठिन परिश्रम करने लगा। इसके बाद आता है चौथा, आंख से आंख मिलाना, सामना करना। आंख से आंख मिलाना का अर्थ हो जाएगा सामना करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा मुझे छुपाने से कुछ नहीं होगा, आंख से आंख मिलाकर मुसीबत का सामना करना चाहिए। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर भी समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे स्कूल के एप्लीकेशन स्टडी मटेरियल एप्लीकेशन है, उस पर स्टडी मटेरियल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। और कोई भी लेसन लिखने के पहले सबसे पहले पाठ से शुरुआत शब्दार्थ से ही कीजिएगा। कोई भी लेसन लिखें लेकिन सबसे पहले शब्दार्थ लिखें, इसके बाद ही क्वेश्चन आंसर लिखें हिंदी में। ओके।